नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हम श्री रामचरितमानस के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को जानने और समझने का प्रयास करते हैं। आपका जीवन जो है वो विविधताओं से, आपका जो देश है वो विविधताओं से जो है भरा हुआ है। यहाँ पे हर तरीके से सब कुछ जो है उपलब्ध है, सब कुछ मिल सकता है। तो हम क्या उस चुनौतियों के लिए, उन विविधताओं के लिए तैयार हैं? क्योंकि हर एक समय पे आप अलग-अलग चीज़ें देख पाते हैं। हमारे देश में ही हर स्टेट में आप जाइए, आपको अलग तरीका का कल्चर मिलेगा, अलग तरीके के लोग मिलेंगे, अलग तरीके का जो है एनवायरनमेंट मिलेगा, अलग तरीके का जो है खाना मिलेगा। तो हर चीज़ जो है जगह बदलने पे यहाँ पे चेंज हो रहा है। क्या हम उस चीज़ को उस प्रकार से अडॉप्ट कर पाते हैं? और उस चीज़ को अगर अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे लिए जो है वो मुश्किल साबित हो सकती है। हम कितने अडॉप्टिव हैं, हम कितने जो है किसी भी चीज़ में ढल जाते हैं, ये जो है सबसे बड़ी बात होती है। आप जो है आपस में बात करते हुए सुने होंगे, उसमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया हम कहीं भी चले जाए, किसी भी तरीके से कहीं भी हों, हम उस सिचुएशन में घुल मिल जाते हैं, हम उस सिचुएशन में मिल जाते हैं। इस वजह से जो है मुझे किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। अब ये मैटर करता है कि जो व्यक्ति अपने काम के प्रति उसका जो वो व्यवहार है, वो कैसे जो है निर्भर करता है। किसी का काम इस प्रकार से है कि उसे जो है हर एक व्यक्ति से कम्युनिकेट करना है, हर एक व्यक्ति से वो रिश्ता बनाना है, तो उसके लिए जो है वो महत्वपूर्ण होगा कि वो हर किसी के साथ घुल-मिल जाए। लेकिन जिस व्यक्ति का इस प्रकार का नेचर नहीं है, उसके लिए जो है काफ़ी मुश्किल हो सकता है। श्री रामचरितमानस इसी प्रकार से जो है आपको ये भी सिखाता है कि आप लोगों के साथ कैसे जुड़ते हैं। आप जो है कैसे जो है उनके साथ उनका आपका रिश्ता होता है, कैसे बिहेव करते हैं, कैसे उनके साथ अपने रिश्ते को मजबूत करते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम इस बात को अच्छे से समझकर अपने जो है स्वभाव में लेके आएँ। आप देखते होंगे इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बड़े इंट्रोवर्ट होते हैं। उन्हें जो है सिर्फ़ अपने आप से मतलब होता है। वो जो है पब्लिक से इंटरैक्ट नहीं होना चाहते। और आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाली जो जनरेशन है, वो ज़्यादातर ऐसी ही है। वो जो है आइसोलेट रहना चाहते हैं, इंट्रोवर्ट रहकर अपना सिर्फ़ काम करना चाहते हैं। लेकिन पब्लिक जो इंटरैक्शन है, पब्लिक के साथ जो उनका व्यवहार है, वो उस प्रकार से झलक नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है। लेकिन जो ये समाज है, ये जो समाज की नीतियाँ हैं, ये जो चलती हैं, वो आपस में बातचीत से, आपस में सही रिश्तों के माध्यम से ही चलती हैं। इसीलिए आप देखते होंगे फॉरेन पॉलिसी में जो है डिप्लोमेसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आप किस प्रकार से दूसरे देशों के साथ संबंध रखते हैं। तो मुझे पूरी आशा है कि आप इस बात से सहमत होंगे। आप क्या समझते हैं, आप भी जो है व्यक्त करिए। और श्री रामचरितमानस में हमने पिछले एपिसोड में ये देखा कि किस प्रकार से जो है परशुराम जी और लक्ष्मण जी आपस में जो है इस प्रकार का वार्तालाप चल रहा है, इस प्रकार का संवाद चल रहा है कि काफ़ी जो है एक उस स्तर पर पहुंच गया है जहां पे परशुराम जी जो है वो लक्ष्मण जी को, विश्वामित्र जी को समझा रहे हैं कि इस बच्चे को जो है, इससे जो है समझा दो, नहीं तो मुझे ये जानते नहीं कि कौन हूँ मैं। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आप बार बार यही कह रहे हैं कि मैं जो है ये हूँ, मैं जो है वो हूँ, आप अपनी ही स्वयं तारीफ कर रहे हैं। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी किस प्रकार से लिखते हैं, आइए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तुम तो कालु हाक जनुलावा, बार बार महिलाग बोलावा, सुनत लखन के बचन कठोरा, परस सुधारि धरेव कर घोरा। आप तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आप तो इस प्रकार से कह रहे हैं जैसे कि आप जो है काल को हाँक हाँक के जो है बुला रहे हैं। आप जो है देखा होगा, आप जब गाँव में जानवर को चराने के लिए ले जाते हैं, वहाँ जो है उनको ले जाते हैं ताकि वो जो है अपना पेट भर सके।
तो वो कहीं जब जाते रहते हैं तो उन्हें जो है आप किसी एक जगह पे ले जाने के लिए बार बार जो है निर्देश देते हैं। तो उसी प्रकार से लक्ष्मण जी कह रहे हैं परशुराम जी से कि आप तो इस प्रकार से कह रहे हैं जैसे काल को आप हाँक हाँक के बुला रहे हो, जबरदस्ती बुला रहे हो, इधर चलिए, इस प्रकार से। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। जब लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुने तो परशुराम जी ने जो फरसा अपने कंधे पर रखा था उसे जो है हाथ में ले लिया। अब जरे दिए दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालक बध जोगु, बाल विलोक बहुत मैं बाँचा, अब यहु मर मर निहार भा साँचा। और बोले अब लोग मुझे दोष न दे। वो ये बात कहने लगे कि अब जो है मुझे कोई दोष नहीं देगा कि इस बालक को जो है किसने मारा और क्यों मारा। ये कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के योग्य है। वो ये बात कह रहे हैं कि जो इस प्रकार से ये कह रहा है इसे जो है मारना आवश्यक है, क्योंकि ये जो है बहुत कड़वा बोल रहा है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब ये सचमुच मारने को ही आ गया है। मैंने इसे बालक समझकर अभी तक जो है इससे कुछ जो है नहीं कहा, लेकिन अब ये जो है उतारू ही है कि अब मुझे मारे तो अब जो है इसका खात्मा होगा। लोग जो है मुझे अब कुछ नहीं दोष नहीं लगाएंगे। परशुराम जी क्रोधित थे। वो जो है इस प्रकार से क्रोधित है। क्रोधित इस वजह से है क्योंकि उनके आराध्य शिव का धनुष को जो है श्री रामचंद्र जी ने तोड़ दिया है। अब उनके उस क्रोध को किस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी शांत करेंगे, इसको जो है आप देखते रहिए। यही सीखने की बात है। ऐसी परिस्थितियां आए आपके जीवन में, कोई आपसे जो है क्रोधित है, आपसे जो है गुस्सा कर रहा है, तो उसे आप कैसे मनाएं, उसे आप कैसे जो है शांत करें, ये जो है सीखने वाली बात प्रभु श्री रामचंद्र जी से है। कहानी तो आप बहुत सुनते हैं, कहानी जो है हर जगह है, लेकिन उस कहानी से सीख कर अपने जीवन में परिवर्तन करना, ये जो है एक बुद्धिमानी का लक्षण है। कौसुक कहा क्षमय अपराधु, बाल दोष गुण गनहि असाधु, खर कुठार मैं अकरन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र जी ने कहा अपराध क्षमा कीजिए, बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। विश्वामित्र जी बीच बचाव करने आ गए। वो कहे कि अपराध क्षमा कीजिए मुनिवर, बालकों के दोष और गुणों को साधु लोग नहीं गिनते। अब आप इतने बड़े जो है साधु, ये हैं बालक, आप बेवजह जो है परेशान हो रहे हैं। परशुराम जी बोले तीखी धार का कुठार मैं दया रहित और क्रोधी, और ये गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने। कह रहे हैं कि एक तो ये तीखी बातें कर रहा है, दया से ये रहित है, और क्रोधी, और ये गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने है। उतर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे, नाता एहि काट कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होते श्रम थोरे। उत्तर दे रहा है। अक्सर जो है गुरु ये अपेक्षा करता है अपने शिष्य से कि वो जो गुरु कुछ बात कहे तो शिष्य जो है उसको शांतिपूर्वक सुने, ये नहीं कि उस पर जो है वाद विवाद करे। इस प्रकार से परशुराम जी कह रहे हैं। इतने पर भी मैंने इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। ये सब कुछ इसने भले ही कहा, उद्दंडता की, इसके बाद भी मैं जो है इसको छोड़ रहा हूँ। इसलिए हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उरण हो जाता। आपके जो है, आपकी वजह से जो है मैं इस बालक को छोड़ रहा हूँ, नहीं तो अब तक मैं इस कुठार से जो है इसको काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उरण हो जाता है। गाद सोन कह हृदय हसी, सुनहि हरि अरई सूझ, अयमय खाड़ न उखमय, अजहु न बूझ अबूझ। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजय होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण जी भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। विश्वामित्र जी जो है हृदय में हंस रहे हैं और मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात वो उन्हें ये समझ ही नहीं आ रहा है कि श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी किसके अवतार हैं। उन्हें लग रहा है कि ये समान क्षत्रिय हैं, किंतु ये लोहमयी केवल फौलाद की बनी हुई खाड़ है, ऊख की रस की खाड़ नहीं, जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। परशुराम जी, विश्वामित्र जी ये हृदय में सोच रहे हैं
कि मुनि जो है पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी कौन हैं। कहौ लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता उरिन भय नीके, गुर ऋण रहा सोच बड़ जी के। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वो संसार में प्रसिद्ध है। लक्ष्मण जी कहने लगे कि हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, ये पूरे संसार में प्रसिद्ध है। आप माता पिता तो अच्छी तरह उऋण हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा, जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। आप माता पिता तो अच्छी तरह से उऋण ही हो गए हैं, अब गुरु का ऋण रहा है, वही जो है आप बड़ा सोच रहे हैं। सो जनु हमारे माथे काढ़ा, दिन चल गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनई व्यवहारिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। तो लक्ष्मण जी जो है वो आपस में ये बात कह रहे हैं, वो मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा था, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए तो मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूं। ऐसा गुस्सा आप दिखा रहे हैं, ऐसा लगता है कि कोई ब्याज बढ़ गया हो। इतने लंबे समय तक जो है आपने कुछ किया नहीं, इस वजह से लगता है कि हम ही जो है आपके माथे पड़े थे। सुनिकट वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुभर परस दिखावहु मोही, विप्र विचार बचौ नृपद्रोही। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला। जब लक्ष्मण जी इस प्रकार से बोले तो परशुराम जी ने जो है कुठार को संभाल लिया। सारी सभा हाय हाय कहकर पुकार उठी। जब उन्होंने फरसे को उठाया, कुठार को उठाया, तो सारी सभा जो है वो हाय हाय कहने लगी, डरने लगी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूं। भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, ये लक्ष्मण जी कह रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूं। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपत सई नहीं लखन निवारे। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि लगता है आपको जो है कभी भी रणधीर बलवान जो है वीर मिले ही नहीं। हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं, ये सुनकर अनुचित है, अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। जब इस प्रकार से लक्ष्मण बोले कि ब्राह्मण देवता, आप लगता है घर में ही बड़े हैं, आपका जो है किसी वीर से पालाप नहीं पड़ा है, ये सुनकर जो है अनुचित है, अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। इसके बाद जो है रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को इशारे से रोक दिया कि लक्ष्मण अब बहुत हो गया, बस करो। लखन उतर आहुत सरिस, भृगुबर कोप कृसानु। बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री राम जी के जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। जब लक्ष्मण जी के इस प्रकार से उत्तर सुना तो जैसे आहुति के समान थे वैसे वो वचन थे। जैसे आप यज्ञ में आहुति नहीं देते तो एकदम अग्नि और प्रज्वलित हो उठती है, उसी प्रकार से लक्ष्मण के हर एक शब्द परशुराम जी को उसी प्रकार से अग्नि के समान प्रज्वलित कर रहे हैं। परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी है जल के समान शांत करने वाले जो है वचन बोले। क्या बोले, इसको जो है हम अगले एपिसोड में देखेंगे और हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से जो है रामचंद्र जी के वचन वो जल के समान शांत करने वाले हैं। और आज के समय में आपके भी जो है, आपका भी जो नेचर है, आपका जो व्यवहार है उसी प्रकार से होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने उस आहुति, जैसे लक्ष्मण जी जो है यज्ञ में आहुति के समान वचन बोल रहे हैं परशुराम जी को, अगर आज के समय में वैसा हुआ तो आज तो हर एक व्यक्ति जो है अग्नि में जो है उलझा हुआ है, एक तरीके से बिल्कुल भपका रहता है, अशांत रहता है।
इस वजह से हमें जो है सदैव, हमें हमेशा जो है श्री रामचंद्र जी के भांति जल के समान शांत करने वाले जो है वचन बोलने चाहिए। मुझे पूरी आशा है कि आप जो है इस बात को समझ पा रहे होंगे और अपनी जो समझ है उसे इस ग्रंथ के माध्यम से प्रगाढ़ कर रहे होंगे, मजबूत कर रहे होंगे। हम इस चैनल पे इसी प्रकार की बातों को जानते हैं, समझने का प्रयास करते हैं और इन बातों से जुड़ने के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं ताकि साथ में मिलकर हम श्री रामचंद्र जी की कथा को सुन सकें, समझ सकें और जान सकें। तो आज इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। सीताराम।